हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी वीडियो बनाऊं। सम टाइम वीडियो शूट होती है, हाफ शूट हो जाती है, उसके बाद बेबी आते हैं, तो आफ्टर बेबी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे यूके में जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है मिडवाइफ के साथ, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करा था। उससे पहले वाली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस सीरीज में, उसमें मैंने मेंशन करा था कि जब आपको पता चलता है कि यूके में आप प्रेग्नेंट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू हो सकते हैं अगर आप उन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप नए आए हैं यूके में, या फिर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो होगा स्कैनिंग के बारे में, कि यूके में कितनी स्कैन्स आपको ऑफर करी जाती हैं, कब किस टाइम पे स्कैन्स होती हैं, कहाँ पे आपको जाना पड़ता है, और जो काफी लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें कब पता चलता है यूके में कि उनके बेबी का जेंडर क्या है, किस स्कैन में पता चलता है। काफी लोग ये भी मुझसे पूछते थे। तो गाइस, ये सारे के सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। तो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस या फिर प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। ऑफ कोर्स अब आने वाली कुछ वीडियोस यहाँ पे पेरेंटिंग के बारे में है, वो भी होने वाली हैं। तो इसके अलावा मेरा एक और चैनल है यूमी एंड इंग्लैंड लाइफ, जिसमें मैं स्पेसिफिकली यूके की जो वीजा इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, या यहाँ पे जो सर्टेन रूल्स चेंज होते रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था लास्ट वीडियो में कि जब आपकी मिडवाइफ के साथ अपॉइंटमेंट हो जाती है तब वो आपको बता देते हैं कि अब जो आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो होगी स्कैन के लिए। तो ये स्कैन होती कहाँ पे है? तो स्कैन के लिए आपको सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा। स्कैन के लिए जब आप अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए मिडवाइफ के पास गए थे तो उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आप जो अपने फर्दर ट्रीटमेंट है वो किस हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं। तो जो भी आपने हॉस्पिटल चूज करा होगा नियर बाय, क्योंकि सिटीज में 2-3 हॉस्पिटल नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, तो जो भी हॉस्पिटल आपने अपने चूज करा हुआ होगा वही हॉस्पिटल में आपको आएगी अपॉइंटमेंट फॉर स्कैनिंग। तो जो भी स्कैनिंग एंड अदर जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स में होती हैं। सिर्फ मिडवाइफ की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए आपको नियर बाय सेंटर में जाना पड़ेगा। तो स्कैनिंग की जो अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्कैन होता है उसे 12th वीक स्कैन भी बोला जाता है, तो वो नॉर्मली रहती है अराउंड 11th वीक से लेकर 13 वीक के बीच में, जो नॉर्मली है वो स्कैन करते हैं। तो आपका जो टाइम है वो सर्टन एक्यूरेट होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। क्योंकि जब आप अपनी मिडवाइफ को बताते हो अपनी पीरियड्स की डेट, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके आपको 11 से 13 वीक के बीच में जो भी अवेलेबल टाइम होता है उसमें स्कैनिंग के लिए बुलवा लेते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी अबाउट डेट, तो मुझे कैलकुलेट करके मिडवाइफ ने जो अपॉइंटमेंट थी वो दे दी थी 11th वीक की। तो 11th वीक की एज पर मिडवाइफ मेरी जो अपॉइंटमेंट थी स्कैनिंग के लिए। पर जब मैं स्कैनिंग के लिए गई थी तो उस टाइम पे पता चला कि मैं 11th वीक प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं उससे पहले ही वहां पे चली गई थी। अब ये 11th वीक प्रेग्नेंट होना जरूरी क्यों है? अब बात करते हैं कि चेक क्या करा जाता है फर्स्ट स्कैन में। तो बेसिकली फर्स्ट स्कैन में जो चेक करा जाता है, जो फर्स्ट थिंग होती है ऑफ कोर्स कि क्या आप सिंगल बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोर देन 1 बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो फर्स्ट थिंग चेक करते हैं। उसके बाद मेजरली चेक करी जाती है आपकी ड्यू डेट। अगर आप 11th वीक में गए हो या 11th वीक के बाद गए हो, देन वो आपकी बेबी की मेजरमेंट करते हैं प्रॉपरली एंड आपको बताते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट क्या होगी। अगर आप 11th वीक से पहले चले जाते हो तो उस केस में वो बेबी की मेजरमेंट नहीं कर पाते एंड आपको एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी नहीं बता पाते। सेम मेरे साथ हुआ था। जब उन्होंने मेजरमेंट करी तो उन्होंने बोला कि अभी आप 11th वीक प्रेग्नेंट नहीं हो, आप उससे लेस हो, तो हम इस टाइम पे एग्जैक्ट डेट है वो आपको नहीं बता सकते। तो मुझे साथ में उन्होंने सेकंड जो अपॉइंटमेंट थी वो दे दी थी। इसके अलावा क्या चेक करा जाता है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में स्कैनिंग में? तो मेजरमेंट के बाद जो स्पेसिफिकली वो आपको हर चीज शो करेंगे, बेबी का हार्ट, लंग्स जो भी डेवलप हो रहा होगा उस टाइम पे वो हर चीज चेक करी जाती है एंड आपको शो करी जाती है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होती है कि डाउन सिंड्रोम टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। आपकी मिडवाइफ आपको पहले ही बता देती है कि जब आप स्कैन के लिए जाओगे फर्स्ट टाइम तो आपके पास चॉइस है कि क्या आप इन टेस्ट के लिए जाओगे। तो बेसिकली ये जो पूरे टेस्ट होते हैं वो कुछ यहाँ पे जो ब्रेन रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं उसके बारे में रहते हैं, कि अगर कोई ऐसी चीज होने वाली है तो वो पहले चेक करके बता देते हैं कि आपके बेबी के साथ ये प्रॉब्लम रहने वाली है, आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रेगनेंसी की नहीं करना चाहते। तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता आपको। वो बेबी की एक सर्टेन पोजीशन होती है, अगर वो सर्टेन पोजीशन में वो मेजरमेंट ले पाए, स्पेशली हेड के नीचे का जो फ्लूइड होता है उसे वो मेजर करते हैं। अगर आपके बेबी की पोजीशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट है कि वो ये कर पाए
तो वो चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हो पाता तो देन वो आपको बता देते हैं कि हम ट्राई करेंगे कि हम कर पाए। अगर ये हमें रिक्वायर्ड मेजरमेंट है नहीं मिल पाई तो हम आपको जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसके लिए बुलाएंगे। तो ये टेस्ट आपकी चॉइस होती है कि आपने करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर सब नॉर्मल आता है देन ओके है, अगर कुछ नॉर्मल नहीं आता देन उसके बाद आपको फर्दर टेस्ट के लिए भी रिकमेंड करा जाता है, जिसमें कि आई थिंक वो नीडल अंदर इंसर्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है टेस्ट, पर अगेन ये टोटली आपकी चॉइस है। तो बात करते हैं कि कब आपको रिपोर्ट मिलती है आपकी स्कैनिंग की। तो जब आपकी स्कैन होती है उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। जिस भी हॉस्पिटल में आप गए हो वहां पे जो सिटिंग एरिया होते हैं वहां पे आपको वेट करनी होती है विदिन 10 to 15 मिनट एज पर। अगर सब नॉर्मल होता है तो जल्दी आ जाते हैं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जिसको कि वो दोबारा से एनालाइज करें तो तब थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो मैक्स 15 मिनट में वो वापस आपके पास आके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो साथ में वो रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर सब नॉर्मल है, अगर इनकेस नॉर्मल नहीं है देन जो भी फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड होंगे वो साथ में ही आपको बता दिया जाएगा। तो ये होती है फर्स्ट स्कैन। तो इसमें जो मेजरली क्वेश्चन पुट करा जाता है फोटोग्राफ्स के बारे में कि क्या यूके में फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स चाहे आपकी जो स्कैन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पर आपको जो फोटोग्राफ्स है उसके लिए पे करना पड़ता है। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, जब आप स्कैनिंग के लिए जाते हो तो वो पूछ लेते हैं कि क्या आपको फोटोग्राफ्स चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल फोटो के लिए 5 पाउंड होते हैं एंड 3 फोटोज के लिए 10 पाउंड होते हैं। तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। वहां पे मशीन होती है पे करने के लिए, तो वहां पे करके जब आप रसीद शो कर देते हो जिस टाइम पे आपकी रिपोर्ट आती है उसी टाइम पे जो आपकी मिडवाइफ होती है, वहां पे नर्सेज होते हैं, वो साथ में आपको फोटोग्राफ्स दे देते हैं। तो इसके बाद जो फर्स्ट स्कैन रहती है वो रहती है जैसे मैंने पहले बोला 11 से लेकर 13 वीक के बीच में। और इन केस अगर आपका सर्टेन टाइम नहीं हुआ है तो देन वो आपको सेकंड के लिए बुला लेंगे। तो एज पर माय एक्सपीरियंस तो मैं बहुत जल्दी चले गई थी। उसके बाद मुझे मोर देन 1.5 वीक के बाद जो सेकंड टाइम फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो 12th वीक स्कैन है उसके लिए उन्होंने बुलाया था। एंड मेरी फर्स्ट स्कैन बाय गॉड ग्रेस सब नॉर्मल था, तो उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद होती है जो सेकंड स्कैन। तो नॉर्मली जो अगर आपका सब नॉर्मल चल रहा है तो आपको 3 स्कैन ऑफर करी जाती हैं यूके में। फर्स्ट होती है 12th वीक स्कैन, उसके बाद होती है 20 वीक स्कैन और उसके बाद होती है 35+ वीक या 30 वीक के बाद जो स्कैन रहती है। तो जो सेकंड स्कैन होती है उसमें अगेन डेवलपमेंट चेक करी जाती है प्रॉपरली कि कैसे आपका बेबी ग्रो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कुछ हो तो आपको फर्दर जो स्कैन्स है वो ऑफर करी जा सकती हैं। तो मुझे सेकंड स्कैन के बाद काफी ज्यादा स्कैन्स ऑफर करी गई थी, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये मैं आपको सेकंड जो वीडियो है उसमें मेंशन करूंगी कि रीजन क्या था, मेरी जो सेकंड स्कैन थी वो कैसी रही थी। एंड जो ऑफ कोर्स थर्ड स्कैन तो खैर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मुझे मोर देन 10-12 स्कैन मैंने पूरी प्रेगनेंसी में करवाई थी, क्योंकि बीच में मुझे गाइजेशनल डायबिटीज हो गया था जिसके कारण मुझे मंथली स्कैन के लिए जाना पड़ रहा था। तो और कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि अगर एक स्कैन में कुछ इधर हो रहा है उधर हो रहा है देन अगेन वो नेक्स्ट 2 वीक में फिर मुझे इन्वाइट करे थे। तो ऑलमोस्ट मैंने हर मंथ में 1 और 2 स्कैन्स मेरी हुई थी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। हालांकि सब नॉर्मल था, स्टिल वो मेक श्योर करते रहते हैं कि सब सही चल रहा हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट स्कैनिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लोग वेट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कब पता चलता है यूके में कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। यूके में जब आपकी 20th वीक की स्कैन होती है, जो 20 वीक के बाद वाली जो भी स्कैन होती है 21-22 वीक में वो आपको इन्वाइट करते हैं। उस टाइम पे वो रिवील करते हैं कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। ये आपकी चॉइस होती है कि आपने जानना है कि नहीं जानना है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आप जेंडर जानने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर आपने सरप्राइज रखना है इट्स ओनली अप टू यू। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आपको साथ में बता देते हैं। अगर आप कोई पार्टी वगैरह ऐसा कुछ करने वाले हैं जेंडर रिवील के लिए देन आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपको एक इन्वेल्प में जो मेंशन करके इन्वेल्प में राइट डाउन करके दे दें, क्योंकि आपने इसके लिए जेंडर रिवील पार्टी करनी है। तो थी वीडियो अबाउट स्कैनिंग इन यूके। होपफुली जो मेजरली चीजें थी मैंने मेंशन कर दी है। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं अपनी जो स्कैनिंग का एक्सपीरियंस है स्पेशली सेकंड स्कैन में मेरे साथ क्या हुआ था वो शेयर करूं। सो कीप इन टच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।